एक सीरी दी थी एरोमेटिक की। V2 फाइनल लिखी थी क्या? नेक्स्ट लिखी है K2CR207। K2CR207 ही है। जतिन ओए जतिन याद रखना अगले में देखो बेटा, लास्ट एकदम लास्ट। अगले में देखो लगा दी तो दोनों सेम बनता है इसके। एक मिनट तो आप याद ही करने पड़ जाएंगे, इतना कर लो बेटर है, क्योंकि वैसे कुछ आते नहीं है। और मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ ताकि अगर ऐसा आ जाए तो भी कर पाऊँ, क्या मतलब, ठीक है? कोई मर्जी याद करनी पड़ जाएगी इसमें। देखिए नेक्स्ट लिखेंगे बाय K04E बंदी तो सिंपल बेंजीन में करेंगे नो रिएक्शन। एरोमेटिक होता है ना, एरोमेटिक ब्रेक करना इजी नहीं होता। सिंपल बेंजीन में नो रिएक्शन। बातें नहीं है। नेक्स्ट जो कंपाउंड्स हैं
इसमें बेंजीन भी है और एक कार्बन भी लगा रखा है यहाँ पे। तो ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाता है टू CO2 और ये बेंजीन भी ऑक्सीडाइज हो जाएगी टू बेंजोइक एसिड बन जाता है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है। ये वाला कुछ भी आपने लगा रखा है यहाँ पे एटम्स, कोई से भी ना उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये बन ही जाएगा सी डबल बॉन्ड OH। हाँ यही बनता है, ऐसे ही अभी ये बनेगा। बातें नहीं करनी, बाहर भेज दूंगा मैं और मना कर दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ दो कार्बन है, इसमें एक कार्बन है, केस यही वाला है, बेंजीन से लगा रखा है कार्बन। जैसे इसमें ये बनता है जैसे सब में यही बनने वाला है। सेवेंथ में दो साइड से लगा रखा है, कॉमन नेम है इसका, याद होना चाहिए मतलब एलिक एसिड बोलते हैं।
सब ब्रेक हो जाएंगे। अगर ड्रास्टिक कंडीशन लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट कर रहे हैं, तब बनता है ये। अगर ये नहीं लिखा हुआ, सिंपल हीट लिखा हुआ है, तो नहीं बनेगा फिर ये, नो रिएक्शन है उस केस में। बाकी का सी लिखेंगे वो। इसमें एक्चुअल में जनरली ऐसा देखा जाता है, ये वाला कार्बन जो है, कोई से भी तुम कार्बन लगाते हो, उसमें एच होता है ना, तो बहुत इजीली उसमें रिएक्शन हो जाती है हमारी हीट वाली। क्यों? थोड़ा सा हाइपर कंजुगेशन करोगे इसके अंदर, तो ये बॉन्ड थोड़े से ब्रेक करने होते हैं, ठीक है। इसमें वो वाला एच नहीं है यहाँ पे, ना कोई रेजोनेंस हो रहा है, ना कोई एच लगा हुआ है, तो ये ब्रेक करना बहुत मुश्किल होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ब्रेक नहीं हो पाएगा। ड्रास्टिक कंडीशन करोगे, ज़्यादा हीट दे दोगे तो बॉन्ड ब्रेक हो ही जाएंगे, तो उससे ये चीज़ बनती है इसमें। तो ये याद रखना आपको ऐसा लगता है, नहीं तो फिर नॉर्मल में नो रिएक्शन, नॉर्मल हीट से एल्डिहाइड बनता है इसके अंदर। इतना ही इसके अंदर कंप्लीट हो गया ये। एरोमेटिक कंपाउंड्स कंप्लीट हो चुका है। होमवर्क क्या देखा था? एक्सट्रीम हीट, वेरी हाई टेम्परेचर। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ। क्या देखा होमवर्क? जो सुनिए, गर्मी सारी हो गई है। गर्मी डन। एक्सरसाइज 1A। Thirty-five, 37, 11, 23, 26,
बस क्वेश्चन नंबर 10. The following will have least hindered rotation about carbon-carbon bond. Least hindered पूछा है कार्बन-कार्बन बॉन्ड के अबाउट. अगर डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो जाता है रोटेशन से. क्यों ब्रेक हो जाता है? ऑप्शन बी और सी ये तो गलत हो गया. बी और सी तो नहीं चाहिए. अब ए और डी बचा हुआ है. ए और डी में फर्क कितना है? हेक्साक्लोरो में सी लगा रखे हैं. बताओ सीएल एक बड़ा आइटम होता है क्या? तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होता होगा. कौन सा रिवर्शन होता है? दो टाइप के दिखाते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेन और वैन डर वाल्स स्ट्रेन. कौन सा है सीएल स्ट्रेन के बीच में? टॉर्जनल नहीं होता है. टॉर्जनल तो बॉन्ड वाला होता है. वैन डर वाल्स स्ट्रेन नहीं. वैन डर वाल्स स्ट्रेन काफी ज्यादा आएगा. सीएल स्ट्रेन के बीच में रोटेट करना बिल्कुल इजी नहीं है. लेकिन ये कम होगा कौन से केस में? जब एच लगा रखे होंगे. एच तो छोटे से आइटम होते हैं तो वो तो आराम से रोटेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो लीस्ट हिंड्रेंस पूछा है. सबसे कम हिंड्रेंस किसमें है? सबसे कम हिंड्रेंस ए में है. शायद गलत रखा है आंसर, डी दे रखा है, तो सही कर लेना. ए आएगा इसका आंसर. करेक्शन है 10th में. क्वेश्चन नंबर 6. Which will dehydrate at fastest rate by H3PO4? डिहाइड्रेशन में कौन सी मैकेनिज्म चलती है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मैंने पढ़ाया था आपको. कौन सी मैकेनिज्म चलती है उसके अंदर? E1 चलती है. E1 में आरडीएस स्टेप क्या होता है? कार्बोडाइन फॉर्मेशन. तो बस ये चेक कर लो इनमें सबसे खराब, सबसे कम स्टेबल कार्बोडाइन, अच्छा सबसे अच्छा स्टेबल कार्बोडाइन कौन सा वाला बनेगा? फास्टेस्ट पूछा है. तो ये कंपाउंड बनाने पड़ेंगे. ए ब्यूटीन 2 ऑल 2 मिथाइल. और 3 मिथाइल. ये 1 ऑल 2 मिथाइल. यहाँ पर ए में H प्लस लगा के H2 हटाओगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा. बढ़िया स्टेबलाइज्ड है. अल्फा H बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इसके अंदर. इतने अल्फा H किसी में नहीं आ पाएंगे पहले स्टेप के बाद. मोस्ट स्टेबल यही है कार्बोडाइन. यही है कि फास्टेस्ट रेट टेस्ट हो जाएगा. नाइनटीन में कौन सी है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट फॉर्मेशन. ग्रिग्नार्ड रीजेंट ज़्यादा अच्छा किससे बनता है? Br के साथ या सील वाले के साथ? Br के साथ बनता है. क्यों? कार्बन Br बॉन्ड वीक होता है, वहां से बन जाएगा. पहले स्टेप के बाद ये मिलेगा. क्या है पहले स्टेप के बाद में? नेक्स्ट है D2O के साथ रिएक्शन. एसिडिक D है, D2O में एसिड बेस वाली रिएक्शन हो जाएगी. ये D प्लस यहाँ चिपका देना.
ये आ जाएगा। नेक्स्ट Na ईथर लिखा हुआ है, सोडियम ईथर। वुड रिएक्शन करा रहे हैं। वुड रिएक्शन में Cl हटा के रेडिकल बना के ये वाला रेडिकल बनेंगे, दो बना देना, एक बार टच करके ये आ जाएगा। हो गया 15। प्रोपीन प्लस O, O अगर ऐसे लिखा होता है नहीं ऑक्सीडाइज कराना चाह रहे हैं, ऑक्सीडेशन कराना चाह रहे हैं, और O3H2 को लिखा हुआ है, कौन सा ऑक्सीडेशन होता है? ओजोनोलिसिस है। ओजोनोलिसिस में भी कौन सा वाला है? ऑक्सीडेटिव वाला है। ये बताओ कौन है? ये बना एक तो दे रखा है फॉर्मिक एसिड, दूसरा वाला कर देना एसिडिक एसिड। लेवल कैसे करना है समझेंगे। CH3Hg मैंने एक्सेस में ले रखा है, ये एक्सेस में है। अगर मेरे पास दूसरा वाला कंपाउंड कुछ है जिसके अंदर एसिडिक H है, एक्टिव H मतलब एसिडिक H की बात हो रही है, वो लेट्स से वो है इसके अंदर 2, ये मैंने लिया एक्सेस में, ये मैंने ले लिया है कंपाउंड 1 मोल, तो बताओ कितने मिलेंगे CH4? 2 मिलेगा। हर एक एसिडिक H से एक CH4 आएगा, तो अगर ये 1 मोल है तो H के मोल कितने मिलेंगे? 2, तो 2 मिलेंगे CH4। ये लॉजिक होता है। अब इन्होंने दे रखा है 17.9 मिलीग्राम है कंपाउंड, वॉल्यूम मास 90 ग्राम है, मोल्स निकाल लेंगे 17.9 10 की पावर -3 अपॉन 90, और हर एक मिनट से मान ली मैंने A मोल होते हैं H एसिडिक H, कितने मोल हो गए? A के H के कितने मोल हो गए? जितने H के मोल होंगे उतनी ही बनेगी CH4, यानी मोल ऑफ CH4 भी है। CH4 वॉल्यूम से निकाल लेंगे, 1.34 दे रखा है, 1.34 ml यानी 10 की पावर -3 अपॉन 20.4 कर देना, सॉल्व कर देना, A निकाल देना बस। H में से कोई एग्जांपल लिया है, मान लो 2 होते हैं, अगर ये 2 होते तो 2 बनते CH4, 3 होते तो 3 बनते तो CH4। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा, याद कर लो इसको। Mixture of CH4 and C on passing over nickel suspension, मुझे याद है इसका C आता है, एक बार चेक कर लेना एक बार इसका क्या आता है, क्या दे रखा है C, ये आपको याद करना पड़ेगा। वाटर गैस बोलते हैं इसको।
26 और 27। स्टेबिलिटी बतानी बस, क्या आउट है इसका आउट है। कार्बन एंड स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा एच कितने हैं? सेकंड में कितने अल्फा एच है? 9 है। थर्ड में कितने हैं? 6 हैं। फर्स्ट में कितने हैं? फर्स्ट में ही नहीं है। सबसे अच्छा स्टेबल कौन सा हुआ? सेकंड, फिर क्या आएगा? थर्ड, फिर आएगा 1। 27 this is the following will decolorize alkyne KMnO4. alkyne KMnO4 again ये पर्पल पिंक ऐसा कलर होता है। ये हट जाएगा अगर डबल बॉन्ड में रिएक्शन करा दोगे तो। डबल बॉन्ड में KMnO4 रिएक्ट करता है कि नहीं? लिखा है? नहीं लिखा है? नहीं लिखा है? डायवल फॉर्मेशन, सिन एडिशन, हाइड्रोक्सिलेशन नहीं करा है? वही तो है। चेक कर लो डबल बॉन्ड किधर लगे हुए हैं। C3H8 में तो है नहीं, CH4 में नहीं है, CCl4 में नहीं है, C2H4 है। बस वहाँ आ जाएगा। ओके, और क्या देखते हैं? एक्सेल 1B first 6 फर्स्ट कर रहे हैं 11th में आता है 11th में आता है ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ PW ऑनलाइन। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाँ जनरल ऑर्गेनिक CO प्लस कार्बन हीट ये बार का मैंने कैल्शियम कार्बाइड मेरी बनता बैच में है। तो कैल्शियम कार्बाइड प्लस हाँ जी H2O मैंने करा दी सही। इससे क्या बनता है? एसिटाइलिन बनता है, C2H2। C2H2 में कुछ लोग रिएक्शन करेंगे, क्या बन जाएगा? इथेनॉल बन जाएगा। क्या नाम है? एक्सेल 1B है, 1B के पास ये तो है। Propene can be converted into 1 propanol by oxidation. Which set of reagent is used to make the following conversion? इससे बनाना है ये। कौन सा एडिशन कराना है? बारकाउनिकॉम कराना है, उसके लिए आप यूज कर लो। ये पहले ऑप्शन है, OMD करा दें। B तो अच्छा ऑप्शन है ही नहीं, ब्रेक हो जाएगा। C में तो ये बनता ही नहीं है, डायवॉल बनता है। B तो ये D वाला ऑप्शन तो एंटी बारकाउनिकॉम होता है, ये वाला कर देना। ये डाउट है। सेकंड, hydrogenation of the compound in presence of poison palladium catalyst. Poison palladium catalyst is Lindar's catalyst. तो यहाँ पे आप बनाओगे सिस बनाओगे, जो एल्काइन है उसको सिस बनाएंगे हम यहाँ पे। रोटेशन हाँ करा था थोड़ा बहुत MB स्क्वायर पढ़ा। ये वाला किससे है?
सलीम सर ने ये भी सिस है। पूरा पढ़ा लेक्चर्स लिए थे लगभग हो जाएगा इसकी एसोसिएटिव बात है। ऐसे जा दोनों से आ गए यानी कार्बन कार्बन थोड़ा बहुत पढ़ा, बिल्कुल ही नहीं नहीं आएगा। लेक्चर में कार्बन कार्बन के लिए 4 डिफरेंट होने चाहिए, इसमें 4 डिफरेंट नहीं आएंगे। ट्रांस बन नहीं पाएगा इसके अंदर। कॉपी इनएक्टिव कर देना, कॉपी इनएक्टिव कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड है ये, कार्बन कार्बन इसमें है नहीं, इनएक्टिव है ये। समझ लो इसका डी देता है भाई, गलत है। डैश ट्यूमर तब बनता है अगर सिस ट्रांस अगर आता है तो बोल सकते थे डैश ट्यूमर बन जाएगा। सिस ट्रांस इसके अंदर आएगा ही नहीं, क्यों? सिस ही बनता है हमेशा ही। सेकंड में अच्छा ये मैंने गलत बनाया हुआ है, ये तो 2 प्रोपेनॉल है, 1 प्रोपेनॉल ये है, इसमें तो एंटी मार्कोव लिखा हुआ है, एंटी मार्कोव लिखा हुआ HBO से होता है। ये हो गया 8 ZnHCl लेमन्स रिडक्शन है पहला। NBS alcoholic KOH, HCl, यही करते हैं ना बस, समझिए। हो गया 8। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रोमीन लगाना है ना, 100% बोल दिया करो, 99% भी 100%। 3D डिग्री कितना ही फर्क है रेशियो ब्रोमिनेशन में, फोटो ब्रोमिनेशन में कितना रेशियो की फर्क है 3D के लिए? 1600 की फर्क है। 1600 बहुत ज़्यादा होता है, बाकी तो 1 रेशियो है, 1:1600 तो वो 98% हो जाएगा। 1900 मान लो तुम, तो बोर्ड का डी कर देना। Mixture of 1 mole each of ethene and propane on reaction with Na will form H2 gas. ethene में तो रिएक्शन ये नहीं हो पाती, प्रोपाइन में हो जाएगी। ये एसिडिक H होता है, सोडियम के साथ रिएक्शन होती है इसकी, ये बन जाएगा। बैलेंस करेंगे यहाँ पे हाफ आएगा ये। दोनों के 1 मोल थे हमारे पास, मतलब ये 1 मोल था, H2 गैस हाफ मोल बनेगी। हाफ मोल का वॉल्यूम 11.2 कर देना, मोल डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा, ठीक है। उसमें ना एसिडिक नहीं होता वो, एल्कीन का जो H होता है इट इज नॉट दैट मच एसिडिक। क्यों? H से हटाओगे कार्बन पे नेगेटिव आएगा, ये कार्बन कौन सा वाला है? sp2। sp2 में परसेंटेज कितना होता है? 33.3, जबकि इसमें कौन सा परसेंटेज है? जितना ज़्यादा परसेंटेज होता है अपनी ज़्यादा क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। H2PDBSO4 ये बना देना। वुड एल्काइन KMnO4 ये है सिस। वुड एल्काइन KMnO4 कौन सा एडिशन है? एंटी सिन। क्या लिखा रखा है?
क्या है? मीजो, मीजो बना देंगे इसे। हो गया? ठीक है, पढ़ लो अभी, हो गया। नेक्स्ट पर भी आना। इधर भी आना। हम चल रहे हैं आगे। नया चैप्टर शुरू करेंगे, एल्काइलाइड्स, एल्केनीज, एल्कोनीज। नाम मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब वही है। एल्कोनीज होता है एल्काइलाइड, एल्कोनीज होता है एल्काइलाइड। इसके बाद स्टार्टिंग में मैकेनिज्म दे रखी है आपके, तो इनको सीख लो, ये हर जगह यूज आएगा इस चैप्टर में। सीधे ये लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। एलिमिनेशन मैकेनिज्म मैंने आपको बता रखी है। एक होती है सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। वर्ड है सब्स्टिट्यूशन, मतलब क्या होता है इसका? एक की जगह पे दूसरी चीज लग जाएगी, ये होता है सब्स्टिट्यूशन में। एलिमिनेशन में क्या होता है? वो हट ही गया, वो हट गया, हम चार्ट नहीं बना अलग से। इसमें एक चीज हट रही है, दूसरी चीज लग रही है, सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। लेट्स से कोई कंपाउंड रखा है हमने, लिविंग ग्रुप अटैच कर रखा है, एक न्यूक्लियोफाइल लेकर आएंगे हम। लिविंग ग्रुप की जगह पे क्या लग जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। सब सब्स्टिट्यूशन में ऐसा ही होता है, जनरल एकदम। लिविंग ग्रुप हटेगा, न्यूक्लियोफाइल लगेगा। ये लिखेंगे, नोट डाल देना नीचे। Question. In substitution reactions, nucleophile will replace leaving group. Nucleophile will replace leaving group.
ये मल्टीपल टाइप की हो सकती है। मेरी यहाँ पे हम SN2 और SN1 पढ़ते हैं। फर्स्ट लिखेंगे SN2 क्या है ना, SN2 नाम है उसका मैकेनिकल का, जैसे E1 E2 होता है ऐसे SN2। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन हो गया और N मतलब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन, N न्यूक्लियोफाइल के लिए हो गया। 2 मैंने बता रखा है, ये नंबर क्यों लगाते हैं हम, मॉलिक्यूलैरिटी भी लगाते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी 2 है इसमें, इस वजह में कहना है अपना। तो ये तो है टेट्राहेड्रल, और इसके पास एक वेकेंट सिग्मा स्टार ऑर्बिटल भी होता है। ये जो चीज है ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये MOT इसका सिलेबस में नहीं होता है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें सिग्मा स्टार ABMO है, इसके अंदर MOT पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सीरीज 11th क्लास के अंदर केमिकल बॉन्डिंग में। और उसमें नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं H2 Helium-2 N2 O2 इनका पढ़ते हैं, कंपाउंड्स का नहीं पढ़ते। ये मल्टीपल एटम वाले जो होते हैं कंपाउंड, इनका नहीं पढ़ रहे होते हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें सिग्मा स्टार ABM होता है। एक्वस एलियस डाला है मैंने यहाँ पे, और क्या निकलेगा इसमें से न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस निकलेगा। OH माइनस कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ पे देखो डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो सिग्मा स्टार ABM हो जाता है, वो डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते ये पहली सिलेबस पे हो तो फिर ऐसा सोच लो कि डेल्टा माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा ना, कहाँ है पॉजिटिव, कार्बन पे C लगा रखा है मैंने, कार्बन पे डेल्टा प्लस है, Cl पे क्या है डेल्टा माइनस है, तो OH माइनस जो है नेगेटिव चार्ज यहीं पे अटैक कर देगा, रिवर्स साइड से अटैक होता है, वो पीछे से अटैक होता है और ये Cl निकल जाएगा। बीच में ये बनती है ट्रांजिशन स्टेट, ये वाले बॉन्ड बन रहे हैं, ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, और फाइनली आपको ऐसा मिलता है Cl माइनस निकल गया। एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, मल्टीपल स्टेप्स नहीं है इसके अंदर। सीधे लिक्विड पर अटैच करेंगे, लिविंग ग्रुप निकाल देंगे, खत्म।
रिएक्शन है? इंटीग्रेट करेगा ही मतलब इसके अंदर कार्बोटाइल नहीं आएगा इसमें। कार्बोटाइल अगर बनेगा ही नहीं तो रीअरेंजमेंट भी नहीं है। ये ट्रांजिशन स्टेट जो है इसमें sp2 कैरेक्टर है, ये वाला जो पार्ट है sp2 हाइब्रिडाइज जैसा है ये। इसमें एनालाइज कैरेक्टर होता है, क्यों? सीएल जब निकल रहा होगा तो क्या बन के निकलेगा? सीएल नेगेटिव, ये अटैच हो रहा है यहाँ पे भी क्या है? नेगेटिव। तो ये ट्रांजिशन स्टेट में दोनों पे ही क्या होगा? डेल्टा नेगेटिव होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आपको रिक्वेस्ट, अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो रेट ऑफ कैशन बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। क्यों? नेगेटिव चार्ज है ना उसमें। अगर कोई ग्रुप लगा दिया मैंने जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। कम हो गया तो स्टेबल बन जाएगा ट्रांजिशन स्टेट। इसलिए रेट ज़्यादा हो जाती है EWG अटैच करने से। EWG क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। एक टर्म इसमें लिखते हैं वॉल्टन इन्वर्जन। ये क्या चीज़ समझेंगे? बताओ। कार्बन कार्बन है क्या? कार्बन कार्बन है, सारे डिफरेंट आ रखे हैं। अब कुछ ना कुछ होगा कॉन्फ़िगरेशन का आर या एस कुछ होगा ही। लेट से मान लो ये ऑल है, निकाला नहीं, लेट से मान लो ऑल है। OH में अपोजिट साइड से अटैक होगा। Cl निकलने के बाद जो आपको कंपाउंड मिलेगा ये S बन जाएगा। अगर ये R है तो ये S बन जाएगा। अपोजिट साइड से अटैक होने की वजह से ऐसा होता है। इसी को हम बोलते हैं, वर्ड यूज करते हैं, वॉल्टन इन्वर्जन।
माइनस एम करवाना है कि नहीं, माइनस एम कराएंगे, माइनस आई कराएंगे। नेक्स्ट लिखेंगे SN1 मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफाइल सेम ले रखा है मैंने यहाँ पे, लेकिन कंपाउंड चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे। कंपाउंड में मैंने बल्कि ग्रुप लगा रखे हैं ये। इसका ऑर्डर कितना हो गया SN2 में? 2 और मॉलिक्युलरिटी की 2 ही रहेगी। 2 कंपाउंड अटैच हो रहे हैं ना एक ही स्टेप में जो हो रहा है। मॉलिक्युलरिटी 2 इसलिए नाम पड़ गया SN2, लेकिन ऑर्डर भी 2 ही आ रहा है इसका। SN1 में मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? 1। ठीक, इसकी लीविंग ग्रुप निकलता है पहले। लीविंग ग्रुप हट जाएगा, Lg- बन के निकलेगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज बनेगा। यहाँ पे प्रॉपर कार्बोटाइन बनता है। प्रॉपर कार्बोटाइन बन रहा है यानी कि रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है यहाँ पे। ये इस तरह की RDS है इसका। इवन जैसा है ये, अगर आप देखो इट इज जस्ट लाइक इवन, और SN2 इज लाइक E2। स्टेप 1 है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोटाइन। इसमें रीअरेंज होगा क्या? जो एग्जांपल ले रखा है मैंने, रीअरेंज होगा फिर इसमें होगा कि नहीं? होगा। रेजोनेंस स्टेबलाइजर, रेजोनेंस स्टेबलाइजर नहीं होगा इसमें। बैटरी लगा रखा है पास में pH, मतलब बैटरी होता है। स्टेप 2, न्यूक्लियोफाइल जो है OH2, यहाँ तो OH- है वैसे। कार्बोनेट प्लेनर होता है क्या? प्लेनर के अंदर ऑलमोस्ट इक्वल चांस है, आप ये टॉप से भी अटैच कर सकते हो, बॉटम से अटैच कर सकते हो, तो आपको ये 2 मिल जाएंगे इसके अंदर। और एक कार्बन भी आ रहा है यहाँ पे, क्या होंगे? एनएच-2 हो जाएंगे, क्योंकि प्लेनर है नाइट्रोमर्स बनते हैं। दोनों बनेंगे ऑलमोस्ट 50-50 होता है ये, इसलिए क्या बन जाएगा मिक्सचर? रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ऑलमोस्ट बोला मैंने, 100% नहीं बोला है। क्यों? लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ था Cl, ये मैंने बॉन्ड ब्रेक करा था, तो OH+ का अटैक इस साइड से होने के चांस थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा होगा? रिपल्शन हो रहा होगा ना, तो
तो ये वाला कम बनेगा थोड़ा सा कम, मतलब 1-2% की बात होती है बस। करंट का कोई इफेक्ट नहीं है, हम CH बॉन्ड तो ब्रेक कर ही नहीं है। करंट इफेक्ट इसमें नहीं लगता है। टू स्टेप मैकेनिज्म है, कार्बोनेट बनेगा ही बनेगा, अगर कार्बोनेट तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है यहाँ पे। कार्बोनिक एसिड इफेक्ट इसमें नहीं लग पाएगा। क्या होता है कि कार्बोनिक एसिड इफेक्ट CH बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक होता है कंपेयर टू CD बॉन्ड। तो CH CD का तो ब्रेक ही नहीं कर रहा ना, लीविंग ग्रुप H थोड़ी ना है, Cl था वो तो, या कुछ भी होगा H थोड़ी ना ब्रेक करेंगे। यूनिमॉलिक्यूलर क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी कितनी 1, फर्स्ट ऑर्डर है, रेट ऐसे लिखते हैं इसके अंदर। पॉजिटिव चार्ज बनता है, वही है RDS। तो पॉजिटिव चार्ज अगर इजीली बन जाए तो रेट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। इसलिए स्टेबल करने के लिए पास क्या ऑप्शन है, क्या लगा सकता हूँ वहाँ पे +M +H +I, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। लिख देना ऐसे ही, इसका बेस में लिख देना प्रेजेंस ऑफ EDG के आगे लिख देना ऐसे as carbonatine formation, as carbonatine formation is RDS, electron donating groups can stabilize carbonatine, which increases ROR, ROR